एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज है 1 तारीख और 1 तारीख से लेकर आने वाले दिन आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। आज 1 तारीख को मैंने ये वीडियो क्यों बनाने की सोची, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आप लोगों को मैं आज पहले दिन साल का ये आखिरी महीना है और आज आखिरी महीने की 1 तारीख है। आप लोगों को मैं गाइडेंस दे पाऊँ कि यूनिवर्सल एनर्जीज कैसी चल रही हैं, जो आपको मैसेज करना चाहती हैं, जो आपके आसपास एनर्जीज हैं वो आपको क्या कहना चाहती हैं। इसलिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। आज आपको काफ़ी सारी गाइडेंस इसमें मिल जाएगी, तो गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये गाइडेंस आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर आपको 2 पाइल्स नज़र आ रही हैं। दोनों पाइल्स में आपको यूनिवर्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। दोनों में से आप एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो ताकि ये एनर्जीज आप तक पहुँच पाएँ और आप गाइडेंस ले पाएँ और आप अपने पाथ को चुन पाएँ। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप राइट ट्रैक पर नहीं हैं, आपको अपना पाथ चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं, सारी बातें आज मैं आपसे करने वाली हूँ। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं टैरो डिटेल्स के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, हमारा नया ग्रुप शुरू हो रहा है, आप टैरो सीख सकते हैं। बहुत सिंपल सरल तरीके से मैं टैरो सिखाऊंगी और आप इसे सीख कर अपने आगे की लाइफ को तय कर सकते हैं, आप अपनी आगे की जर्नी को तय कर सकते हैं। टैरो इंट्यूटिव टूल है जिसकी मदद से आप अपने लिए सब कुछ जान सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। वो आपको हर उस मुश्किल समय में साथ देते हैं जब आप अटके हुए हों, जब आप कहीं स्टक हों, कहीं मुश्किल में हों, तो वो एक तरह से स्पिरिचुअल टूल की तरह, इंट्यूटिव टूल की तरह आपकी मदद करते हैं। तो जल्दी से आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो टैरो सीखने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी पाइल नंबर 1 की। अगर आपने यूनिवर्स की इस पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें मून की वेरिएशंस आपको दिख रही हैं, चंद्रमा घटता और बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो आज है 1 तारीख। आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है? आज एनर्जी बहुत अच्छी है। सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे ये इंट्यूशन हुई कि आज यूनिवर्सल मैसेज मुझे लेना चाहिए, तो इसीलिए ये मैसेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आज 1 तारीख को मेरा मन बहुत ज़्यादा इस बात को कर रहा था कि आप लोगों को गाइडेंस ज़रूर मैं दूँ, क्योंकि गाइडेंस कभी कभी इतनी ज़्यादा काम आती है, उस समय पे काम आती है जब हम स्टक होते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता। तो आज का जो ये रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरी इंट्यूटिव रीडिंग है, मैं अपनी तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ। आज आपकी कोई ये रिक्वेस्टेड टॉपिक नहीं है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आती हूँ जो आपके लिए गाइडेंस हो, पर आज की ये गाइडेंस खास है क्योंकि जब आपको इंट्यूशन हुई हो और उस समय पर आप कार्ड्स पिक करते हैं, तब और भी ज़्यादा रेजोनेट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप इस रीडिंग को अच्छे से एक्सेप्ट करना और अपने काम उसी तरीके से आप करना। यहाँ पर आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड और इसके साथ है 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और है 9 ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी बता रही है कि आप किसी काम को करने के लिए जाना चाहते हैं, आप कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, आपको कुछ ऐसा करना है जो आपका पैशन है, आप अपने पैशन के पीछे भागना चाहते हो और आपको शायद कुछ चीज़ें रोके हुए हैं। आपका माइंड का जो लेवल है वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप कोई डिसीजन अपने आप से ले सकें, तो इसलिए आपको जाना तो बहुत जल्दी है, पर आप रुके हुए हो किसी की वजह से। आप घर की वजह से रुके हो सकते हो, घर के लोग आपको बहुत प्रेशराइज़ करते हैं कि अभी आप ये काम मत करें, मत करें, मत करें, अभी आपकी एज नहीं है या आप इतने मैच्योर नहीं हैं कि ये काम आप कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको रोका गया है और आप रुकने वालों में से नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा ही गति पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलना चाहते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, यहाँ पर साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये बताता है कि ज़्यादा जल्दी भागने से ज़रूरी नहीं है कि मंजिल तक पहुँचेंगे। थोड़ा सा विचार करके चलें, थोड़ा सा आप समझ कर चलें, क्योंकि देखिए हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम भागना चाहते हैं, हम जल्दी से चीज़ों को पा लेना चाहते हैं, हम मटेरियल गेन्स चाहते हैं, पर कभी कभी हमें रुकना चाहिए, कभी कभी हमें पॉज लेना चाहिए और कभी सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही दिखा रही है कि जो लोग आपको रोक रहे हैं, आपको उनकी बात को मान लेना चाहिए कुछ समय के लिए। यूनिवर्सल एनर्जीज भी यही कहती हैं कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और बहुत जल्दबाजी ना करें। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, पर अभी जो टाइम है थोड़ा सोच विचार कर चलने का टाइम है।
टेन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज भी आपके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग कर रहे हैं, लोग आपकी पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए भी आपको थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए, इसलिए भी अपने क्विकली डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, पर आपको सावधान तो रहना चाहिए, क्योंकि अगर बैक बाइटिंग ज़्यादा होगी या लोग आपकी पीछे बातें करेंगे या जेलस करेंगे या आपके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या गया। तो इसलिए धोखों से बचने के लिए थोड़ा स्लो हो जाइए और केयरफुल होकर आगे बढ़िए। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा इस टाइम पर डोनेशन करने के लिए रेडी होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि डोनेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिवर्सल मैसेज भी आपके लिए यही है कि जो है आपके पास जितना है, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आपको चाहिए कि उन नीडी लोगों की मदद करें जो बहुत कमज़ोर हैं, जो बहुत ज़्यादा कुछ चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर है 6 ऑफ पेंटिकल और नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल। तो ये एनर्जी साफ साफ यही दिखा रही है कि उन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको उनकी मदद करनी है। इस टाइम पर बहुत से लोग मदद करेंगे भी। सर्दी का मौसम है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल में आपको सर्दी नज़र आ रही है और ब्लैंकेट ओढ़े एक लेडी भी नज़र आ रही है। तो आप लोगों की वेट कर रहे हैं वो लोग जिनको सर्दी में ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर उनकी मदद करें, यही यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए और आप कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि पैसों की मदद करें, कपड़ों की मदद कर सकते हैं। सर्दी में ब्लैंकेट्स की मदद की जा सकती है। जैसा आपका दिल करता है वैसा डोनेशन करने की कोशिश ज़रूर करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों एनर्जीज बता रही हैं कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत रह सकता है आने वाले दिनों में। आज 1 तारीख है और आने वाले जो दिन है वो आपके लिए, ये मैं पूरा महीना मान के चलूँगी। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेकर आप पूरा महीना मान सकते हो। तो ये मैसेज मैंने 1 तारीख से लिया है, पर ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे अगले 1 महीने के लिए, जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तब से 1 महीने के लिए भी मान सकते हो। आपको ये रेजोनेट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड कहता है कि प्रेशर बहुत रह सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा ही आप काम में डूबे हुए हैं और किसी ने आप पर बहुत सारा बोझ डाल दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से खुद को आप प्रेशर में महसूस कर सकते हैं। मैं मानती हूँ प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, पर आप एनर्जेटिक भी रहने वाले हो। अगर आप अपने गोल्स फिक्स कर लेते हो, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ और ऑर्गेनाइज करके चलते हो, तो आप कर लोगे सब कुछ जो भी आपके ऊपर है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाओगे, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है कि आप कर लेंगे। आप काफ़ी आउटगोइंग हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हैं, जिसकी वजह से कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस बात को हमेशा समझ कर चलें कि अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखें और जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं उन्हें एक मैच्योरिटी के साथ आप निभाएं। आप ऐसा करेंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और एनर्जी भी आप में है, पर आपको अगर बोझ महसूस हो रहा है, थोड़ा टाइम मैनेज करके चलेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो एनर्जीज बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रह सकते हैं आने वाले दिन आप लोगों के लिए। काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, पर घबराइए नहीं, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, क्योंकि आप उसको कर सकेंगे, इसीलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं। तो इस बात को ये मत समझें कि मेरे ऊपर बोझ डाल दिया, मेरे को काम दे दिया। अगर आप ऐसे हैं, अगर आप में इतनी पोटेंशियल है, तभी आपको काम दिया गया है। तो इस बात को अगर समझेंगे तो मुश्किल नहीं आएगी। आप बहुत एफिशिएंट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स और इसके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी कहती है कि आपके आने वाले दिनों में आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। कुछ मैनिफेस्ट आप करेंगे जिससे आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी विशेस पूरी हो गई हैं, जो आपने मांगा था वो पूरा हो गया है। आप में से बहुत से लोगों को रिश्तों को लेकर खुशी मिलने वाली है। रिश्तों को लेकर जो भी चीज़ें चल रही थी माइंड में, वो हो सकती हैं कि कंप्लीट हो जाएं। आपको विश फुलफिलमेंट की एनर्जी तो मुझे दिख ही रही है, साथ में एक तरह से पूरी तरह से आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग शादी करना चाहते थे, कुछ लोग शादीशुदा हैं और वो चाहते थे कि उनकी फैमिली आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये दो एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय में आपको एक खुशखबरी भी मिलेगी। आपकी लाइफ में कोई नया
मेहमान ज़रूर आएगा। यहाँ पर 2 क्वीन्स ये बता रही हैं कि जल्दी ही आपकी किसी छोटे मेहमान को लेकर जो विश है वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन ये बताता है कि 8 ऑफ थॉट से आपकी जर्नी शुरू होगी, यानी कि जैसे दिसंबर का पहला दिन है तो 8 ऑफ थॉट से आपकी जर्नी शुरू होने वाली है, जहाँ आप स्टक महसूस कर रहे हैं, पर ये जर्नी जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीशन तक जाकर पूरी होने वाली है। तो आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कुछ अपने माइंड पर थोड़ा-सा काम करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी हमारा थॉट प्रोसेस हमें पीछे खींचता है। तो अपने थॉट प्रोसेस को खोल दें, आप उन एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कभी मत करें जो नेगेटिव हैं। आप जानते हैं कि क्या नेगेटिविटी है, आप जानते हैं आप कहाँ अटके हुए हैं, आप जानते हैं आप कहाँ फँसे हुए हैं। उन सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करें और सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ पाएँगे। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आपको घबराने की नहीं बल्कि कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको एक सही ट्रैक पर चलने की ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को आप ठीक करें, अपने फोकस को आप बढ़ाएँ और एक काम को करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्किंग बनने की कोशिश ना करें, तो आपके लिए सब आसान होगा। आपके लिए क्लैरिटी होना विजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और विजन की क्लैरिटी आपको फोकस करने से होगी, जल्दबाजी करने से नहीं होगी। इसलिए इस पर थोड़ा वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत रहेगी। जो भी काम आप कर रहे हो उसको आप ध्यान से, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करें। आपके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, पर आपके काम में यहाँ पर मुझे इशू नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं बोझ ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपकी ये तलवारों वाली जो पिक्चर है ये बता रही है कि आपके पीछे के लोग आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उनसे केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो इस तरह की ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए। यूनिवर्सल गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है और खुद के लिए ज़्यादा जो लोग बातें करते हैं उन पर ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एनर्जीज़ जो है वो आपको बता रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है, आप सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए किसी बात से घबराना नहीं, किसी की बात नहीं सुननी, बस अपने काम पे एक लक्ष्य स्थापित करके आगे बढ़ना है। ये है आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 पायल की। नंबर 2 पायल, अगर आपने इस यूनिवर्स की पिक्चर को चूज़ किया है तो आज 1 तारीख को यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? आने वाले समय में कहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? चलिए सारी बातें करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसके नीचे जो एनर्जीज हैं मैं साथ साथ उनको रिवील करने वाली हूँ। आज ये डिफरेंट रीडिंग होने वाली है। इनके साथ ही ये नीचे के मैसेजेस जो हैं वो मैच कर रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूँगी। नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स के 2 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले इसी कार्ड की बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों के घर में कोई फंक्शन हो सकता है। तो ये फंक्शन जो है ये शादी का हो सकता है, एंगेजमेंट सेरेमनी का हो सकता है, जिसकी वजह से आपका काम थोड़ा हैम्पर होगा। आपको लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और आपसे मैनेज नहीं हो पा रही। जगलिंग चलती रहेगी, कभी घर, कभी बाहर, कभी फंक्शन में और कभी कहीं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, तो टाइम मैनेजमेंट करके चलें। आपको पता है कि फंक्शन है, आपको पता है सेलिब्रेशन है, आपको दोनों चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करके चलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर काम डिस्टर्ब हो सकता है। इसके साथ साथ एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ नीचे है 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने किसी के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसी के साथ कोई ऐसा काम शुरू किया है जो नया है और आपने उसमें खूब सारी इन्वेस्टमेंट भी की है, तो आपको इस बात के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपका जो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है वो रिवर्स कंडीशन में है। तो आपको थोड़ा-सा रिग्रेट हो सकता है, कहीं न कहीं आपको ये लगेगा कि आपने शायद गलती कर ली, और रिस्क भी हो सकता है काम में, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर चलना है। आपको ये मैं वार्निंग कह सकती हूँ कि ये वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, अगर किसी के साथ स्टार्ट किया है या आपने अकेले भी स्टार्ट किया है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता
है, ध्यान दें। आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती है, पर हो सकता है ये मैनेज ना हो आपसे और चीज़ें जो हैं वो बिखर जाएँ, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी बात, कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, कुछ लोग आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं। आपके बिज़नेस में, आपके काम में अगर कोई नया काम स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये रिवर्स एनर्जी है और ये रिवर्स एनर्जी ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि आपके झगड़े होंगे, कोई आपको ह्यूमिलेट करेगा और फिर ये झगड़ा बढ़ता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बल्कि एक बार अगर झगड़ा होगा तो उस एनर्जी से रिलीज़ हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो सकती है और आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके लिए चैलेंज ज़रूर होगा, पर ऐसा नहीं है कि आप इसे ख़त्म नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ें जैसे स्टार्ट होंगी वैसे ही ख़त्म हो जाएँगी और चीज़ें फिर से दोबारा रीस्टार्ट हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी झगड़ा हो, जब भी बात हो, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आराम से बैठकर बात की जा सकती है और बात सुधर सकती है। तो झगड़ा होने के चांसेस हैं, पर उसके बाद उसके जो सॉर्ट आउट होने के चांसेस भी हैं। तो इस बात को समझ के ही आपको अपना काम करना है। कहीं भी आप काम करते हैं, चाहे वो नया बिज़नेस है, पुराना बिज़नेस है या आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको केयरफुल होना है। ये एनर्जी यहाँ पर यही कहती है। अब बात करते हैं आगे किंग ऑफ स्वॉर्ड की और नीचे है आपके लिए जस्टिस की एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज देखिए आपस में एक दूसरे के नीचे हैं, तो जस्टिस होगा ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसा चल रहा है कि मनमुटाव है, तो सिचुएशंस जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ आगे आएंगी, क्लैरिटी होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी यही कहता है कि क्लैरिटी मिलेगी, आप बात को अच्छे से समझा पाएंगे और बता पाएंगे और उसके बाद जस्टिस भी होगा। तो ये सिचुएशन बन रही है और इसके साथ साथ फाइव ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पर रिवर्स कंडीशन में है, तो बात सुधर जाएगी, बात होगी ज़रूर पर सुधर जाएगी। आगे है टू ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जीज कहती हैं कि आपको अगर कहीं भी फोकस किया है, आपने कुछ भी सोचा है कि ये काम करेंगे, ये काम बहुत अच्छा है, आपने सोच लिया है, आपने कहीं देखा किसी को करते हुए, तो आप सेवन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बताती है कि स्टैंड लीजिए, खुद के लिए खड़े रहिए। अगर आप काम करना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ी हार्डशिप सहिए, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। तो ये है एनर्जी आपकी। इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाइन ऑफ एक्शन है और इसके साथ है सीइंग क्लियरली। तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी शुरू होगी नाइन ऑफ एक्शन से। आपको काम करना है, एक्शन लेना है और आपके पाथ जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। और सीइंग क्लियरली का ये जर्नी जो है आपकी, वो एकदम से क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ेगी। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आपको दिखाई देंगी, अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी। आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस यही है कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, कुछ नया होगा, कुछ पुराना होगा, पर आपके लिए बहुत सारी अच्छी एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, तो इसे आप ज़रूर इंजॉय करें, इसे आप ज़रूर समझें कि जो एनर्जी आपकी है उसको आपने कैसे पाना है। आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से, टू ऑफ वॉन्ड और नंबर 12 का ये सीइंग क्लियरली का कार्ड बता रहा है कि कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप एक बहुत अच्छा स्टार्ट करेंगे, तभी आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में आएंगे, जहां पर आप खुद को सरेंडर करके अपने लिए एक नई पाथ को खोजेंगे, अपने लिए एक नई एनर्जी को खोजेंगे। देखिए, जब कुछ नया पाना हो तब हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी कभी वो हमारे रिश्ते भी हो सकते हैं। रिश्तों को सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें छोड़ना होता है, बल्कि आपको समय देना होता है, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना होता है। तो अगर आप ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं, तो यूनिवर्स बाहें खोल के आपका इंतज़ार कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये यूनिवर्स के मैसेजेस अच्छे लगे हों, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।